बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना भाई, इतने सारे कुर्बानी करते हैं तो एक आध लोग कुर्बानी ना करें और इसका पैसा गरीब को दे दें, तो ऐसे सवालात आते हैं। गाज़ा के अंदर इतने सारे हमले हो रहे हैं, बेचारे गरीब को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो हजरत कुर्बानी का पैसा वहां पर लगा दे। तो मैंने कहा हजरत अगर ऐसा ही करना है तो वहां कोई बंदा तैयार कर लें, वहां पर वो आपके नाम की कुर्बानी कर दे तब चलेगा, वरना कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। ये तरीका है, ये सिस्टम है, ये हुक्म खुदाबंदी है। आपको बेटे ज़बा करने के लिए नहीं कहा है, आपको सिर्फ जानवर ज़बा करने के लिए कहा है। इतने सारे सवालात करने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के हैं, अल्लाह ने भेजे हैं, अल्लाह ले लेगा, अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। सारा कुछ जो हमारे पास है सब कुछ अल्लाह का है, और बस उसने कह दिया है तो करना है। दीन मज़हब के मामले आए तो गरीब याद आ जाता है। दीन के नाम की कुर्बानी करनी हो, गरीब याद आएगा, बेवा याद आ जाएगी, गरीब की बच्ची याद आ जाएगी। 12वीं शरीफ हम मनाएंगे, गरीब की बच्ची याद आ जाएगी। 11वीं मनाओ, गरीब की बच्ची याद आ जाएगी। कुर्बानी करो, गरीब की बच्ची याद आ जाएगी। मेरे भाई, सारे इबादत के मामले में आपको गरीब की बच्ची याद आती है और दिन कहाँ जली जाती है। तभी तो याद आनी चाहिए कि वो उसी दिन खाली वो बकरा ईद के दिन गरीब बन जाती है। ऐसा है, ऐसा कोई खास सिस्टम रखा हुआ है कि वो बकरा ईद का दिन आएगा तो गरीब की बच्ची आ जाएगी, कोई बेवा आ जाएगी, ऐसा कोई खास फीचर तो नहीं है। ये सारा ढोंग है, गलत है। बस यही कहे, वो हम आम दिनों के अंदर जो रब की बारगाह से भाग रहे होते हैं ना, वो भागने का एक तरीका ही है। रोज़ाना अगर हाजिरी देने का सिस्टम लग जाए, वक्त की कुर्बानी का सिस्टम अगर हमारे साथ जुड़ जाए ना, तो ये प्रश्न और सवाल नहीं खड़े होते। बस रब ने कहा है तो करना है, रब ने कह दिया है तो करना है। आज तुम ये सवाल कर रहे हो कि कुर्बानी ना करके पैसे दे दें, तो कल ये सवाल भी करोगे कि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए हमें 4-5 घंटे देने पड़ जाते हैं। अगर यही 4-5 घंटे मार्केट में लगा दिए जाएं तो अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर इन अच्छे खासे पैसों से गरीब का भला किया जा सकता है। वाह VIP मुसलमान, इंटेलिजेंट मुसलमान। दिमाग जब लगाना था कहीं नहीं लगाया, जब सीखना समझना था तब कुछ सीखा समझा नहीं। आज कुछ पैसे जेब में गर्म होने लग गए तो बड़ी सारी सोचें काम करने लग गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी इजाज़त नहीं है। जो कहा है वो करना है। कल को आपको ये प्रश्न आएगा, 5 लाख रुपये का हज करने जाने की क्या ज़रूरत है? ये 5 लाख रुपये गरीब को दे दूँ, शादी भी हो जाएगी, मकान भी बन जाएगा और बहुत कुछ भला हो जाएगा। तो ऐसे सवालों के अंदर ना पड़े। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर पड़ जाएंगे ना तो कल को आप यही कहेंगे मस्जिद की क्या ज़रूरत है। ए भाई, मैं आप सीधी बात कर रहा हूँ। हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, और कानून मुस्तफ़ा ये है कि मुसलमान पर इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। मैं अपने घर के अंदर नमाज पढ़ाऊं, मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे खड़े हो सकते हैं, जमात आराम से हो जाएगी। इंटेलिजेंट मुसलमान के जहन में ये मसला बैठ जाए तो क्या कहेगा? साल में मस्जिद की ज़रूरत, हफ्ते में 1 बार, साल में 2 बार, तो मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है? करोड़ रुपये गरीब को दे दो, उसका भला हो जाएगा। वो कंपनी डाल के बैठ जाएगा। करोड़ 2 करोड़ के तो कंपनी लग जाएगी ना कुछ अच्छा खासा कारोबार हो जाए। तो इन सारे सवालों के अंदर दिमाग पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह का है जो कुछ आसमान और ज़मीन के अंदर है, और हम भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के हुक्म से आए और हुक्म आएगा तो चले जाएंगे। बस उसने जो कहा है कर गुजरना है, कहा है कुर्बानी करो तो जानवर की कुर्बानी करो। गोश्त आप ज़्यादातर गरीबों के अंदर तकसीम करके गुजरे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखते बड़े हैं लेकिन वो अपने गुर्बत को जाहिर नहीं करते। तो उनके साथ अच्छे सलूक करें, और जिनसे अपने पर्सनल मैटर मामलात होते हैं तो आपको पता ही होगा कि इनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुआ करती, तो खाने से पहले उन तक पहुंचा दिया करें, और खाना पका करके आपको साथ में बिठा करके खिलाएं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, और अच्छा व्यवहार होगा, ऐसा कर लेना चाहिए।